गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। ये कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो इनकी हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल बना है, ये और ये। तो हम मान लेते हैं कि ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बनने में इसको हम दे देते हैं एम, इसको दे देते हैं एन, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल बनने में क्या हो जाएगा, ये हमने इसको नेम दे दिए एम और एन, ठीक है। और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं पहले। हेयर कितना दिया है, 125 डिग्री प्लस एम इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बना रहा है ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। क्या है ये, लीनियर पेयर है ना। लीनियर पेयर मतलब ये एक सीधी लाइन की वैल्यू, अगर हम कोई एंगल बनाते हैं, मान लीजिए ये एक सीधी लाइन है और ये हम एंगल बनाते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर एक लीनियर एंगल बन रहा है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो अब हम देख लेते हैं 125 डिग्री नहीं, एम की वैल्यू फाइंड करना है पहले ना। तो एम इज इक्वल टू 180 डिग्री यही है, और जो 125 डिग्री है वो ट्रांसपोज हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 125 डिग्री। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। 180 में से हम 125 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 को मारेंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पर 8 में से 1 हमने कैरी ली थी, तो यहाँ बचा 7 में से 2 गया तो 5। ओके, और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, तो कितना आया हमारा, 55 डिग्री। ओके, अब हम इसी तरीके से एन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो कितना है, 125 डिग्री प्लस एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी एक लीनियर पेयर बना रहा है ना। ये देखिए यहाँ से ये स्ट्रेट है, तो ये क्या है, एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री इज इक्वल कितना आएगा, 180 में से 125 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, ये वैसे ही 1 मान लेते हैं तो 7 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 है ना, 1 में से 1 गया तो 0, कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो x है, देखिए x कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, ऑल द x मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, है ना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। तो x इज इक्वल टू कितनी निकाली है हमने, m प्लस n की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी निकली है, 55 डिग्री प्लस और n की वैल्यू कितनी निकली है, 55, ठीक है। तो अब हम इसको प्लस कर लेते हैं। 55 डिग्री और 55 डिग्री कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0, ठीक है। 5 5 10 का 0 कैरी 1, और 5 5 10 और 1 11। तो हमारी जो x की वैल्यू वो कितनी आ गई है, 110, मतलब 110 डिग्री। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 मतलब फर्स्ट का b सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हम पहले इन सभी एंगल्स को नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मतलब ये क्या बना है, पेंटागन बना हुआ है, ठीक है। अब सभी पेंटागन्स में आप देख लिए ये जो एंगल बना हुआ कितने, इसका मतलब क्या होता है, अगर ये ऐसा एंगल बना मतलब ये राइट एंगल है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री, ठीक है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 90 डिग्री। तो ये अब देखो ये कंप्लीट यहाँ से ये पूरा एक ये एंगल ऐसा बनेगा, है ना, और ये वाला एंगल ऐसा बनेगा, और ये है ना। तो पहले हम देखते हैं, चलिए तो हम पहले इन सब का सम निकाल लेते हैं ना। तो लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन, ठीक है।
पेंटागन है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, तो n की वैल्यू, n मतलब यहाँ पर एंगल से, तो हमें यार एंगल दिए कितने 5 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 5 में से 2 गया तो 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 0 0 और 18 3 54, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है 540। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर बन रहा है ना, ये फर्स्ट एंगल है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एंगल 1 + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर एंगल 2 प्लस कितना दिया है एंगल 2 में 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर थर्ड में देखिए, एंगल 3 + 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर कितना दिया एंगल 4 में एंगल 4 प्लस कितना दिया है 70 डिग्री दिया हुआ है, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर कितना दिया है एंगल 5 + x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सारे मान लीजिए हमने इसको इक्वेशन 1 दे दिया, इसको 2, इसको 3। ठीक है, ये 4 और 5 कितने इक्वेशन हो गए हमारे पास, 5 इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे इक्वेशंस का प्लस कर देंगे। ठीक है, इन सारे इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम लिख देंगे कि एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। 180 देखिए सब यहाँ 180 है, पूरा 180 180 180 कितने टाइम्स से 180 5 टाइम्स। तो इन सबको प्लस करेंगे, या हम 180 का मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हैं। 5 0 0, 5 8 40 का 0 कैरी 4, 5 1 5 और 5 9, कितना आ गया 900। ठीक है, तो इन सब का प्लस कितना आ रहा है 900। अब हम क्या करेंगे, इन सारी इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, है ना। तो हम लिखेंगे x प्लस एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5, और इन सब का जो वैल्यू है कौन कौन सी है 70 90, 2 टाइम्स 90 और 60 है, तो इनका हम प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 90 90 180 और 60, 180 60 और 70, 0 0 0 कैरी 2 2 और 1 3, कितना हो गया 310। तो जो ये वाली वैल्यू है 70 और ये 90 60, इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है 310, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 310। ओके, इज इक्वल टू 900, कितना हो जाएगा 900। 900 कैसे आया, ये जो 180 डिग्री है ना, इन 5 टाइम्स है ना इक्वेशन में, इन सब का प्लस करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 900। चलिए देखते हैं हम x डिग्री प्लस एंगल 1 2 3 4 5, इन सब का जो वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 540, है ना। पेंटागन की सभी एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है 540, जो कि हमने निकाली थी। तो ये हो गया 540 डिग्री प्लस का 310, ये है इज इक्वल टू 900 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, x डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 0 4 और 1 5 5 और 3 8 इज इक्वल टू 900। अब हम क्या करेंगे, x डिग्री इज इक्वल टू 900 माइनस का ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x डिग्री इज इक्वल टू 900 से 850 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है 50 डिग्री। ओके, चलिए तो अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा हुआ है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो इसमें भी दो दिए हुए हैं 9 साइड्स और 15 साइड्स। तो पहले हम फर्स्ट वाले को देखते हैं, 9 साइड वाले को।
देखिए तो पहले हमें फाइंड क्या करना है, पहले हम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, फिर एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। ओके चलिए, तो पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं। देखिए साइड्स कितनी दी हुई हैं, 9 साइड्स है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है, मतलब हम 9 साइड्स को ले रहे हैं, तो 9-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना बचा, 7 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 7 और 180 डिग्री का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56 का 6 कैरी 5 और 7 1 ज़ा 7 और 5 12, कितना हो जाएगा 1260। ठीक है, तो अब हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये अभी क्या निकला है हमारा, सॉरी ये इंटीरियर एंगल निकला है, क्या निकला है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमें ईच मतलब सभी के इंटीरियर एंगल चाहिए, तभी तो हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर पाएंगे ना। तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, मतलब ईच चाहिए ना, ईच ऑफ, तो यहाँ हम लिख लेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, अपॉन साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना निकला है, 1260 अपॉन साइड्स कितनी है, 9, तो हम 9 से क्रॉस कर लेते हैं, देखते हैं 9 से जाता है या नहीं। देखिए अगर आपसे ऐसे डायरेक्ट काटते बनता है तो ठीक है, और नहीं बनता है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं ना। ये हमने लिख लिया है। अब 9 की टेबल हमें इतनी बार बोलनी है कि 12 से ज़्यादा ना हो, तो 9 1 ज़ा 9, कितना बचा, 12 में से 9 गया तो 3 है ना, और फिर हमने ये 6 लिया, तो 9 4 ज़ा 36, ये 0 आ गया, 9 0 ज़ा 0 है ना, कितना आया है 140 है ना। तो इसको हमारे क्रॉस करने पर कितना आ गया है 140 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना। अभी हमने ये क्या निकाला है, मतलब हर एक जो इंटीरियर एंगल है वो कितना है 140 डिग्री का। अब हमें क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल है ना, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या चाहिए, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री माइनस का इंटीरियर एंगल कितनी निकाली हमने 140 डिग्री, मतलब एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 140 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 180 में से 140 को माइनस कर देंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, अभी 1 में से 1 गया 0, तो हमारा आंसर कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, देखिए चलिए अब हम एक और समझ लेते हैं 50 डिग्री 15 साइड्स वाला है ना। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू रख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो कितना है n-2, देखो ये n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री है ना, ये 15 साइड वाला कर रहे हैं हम, बी वाला। तो साइड्स कितनी है 15 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 15 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा है 13 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 13 का 180 में हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 0 का 0 आ जाएगा, और 13 और 18 का हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 3 ज़ा 24 का 4 कैरी 2, 8 1 ज़ा 8 9 10 मल्टीप्लाई, और ये 13 का 13, तो 4 3 2 कितना है 234, तो यहाँ आ गया 234, मतलब हमारी वैल्यू कितनी आई है 2340। ठीक है, ये क्या निकला है अभी, सम निकला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, ईच इंटीरियर एंगल, तो हम निकालेंगे ईच इंटीरियर एंगल, वही वैल्यू लगेगी, मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन साइड्स, है ना। तो साइड्स कितनी दी हुई हैं, साइड्स कितनी दी हैं 15 साइड्स,
तो सम कितना निकला था 2340 अपॉन 50 साइड्स। तो अब हम इसको क्रॉस कर लेते हैं, इसी मेथड से करके देख लेते हैं हम। तो 15 1 ज़ा 15, यहाँ पे 3 का मान लेंगे 13, 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8, ये क्रॉस और यहाँ आ गया ये 4 हमने नीचे लिया। तो 15 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 84 से ज़्यादा ना हो। 15 5 ज़ा 75, इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब यहाँ 4 का मानेंगे 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा है 9, और ये क्रॉस, ये 0 हम ले लेंगे नीचे। अब ये 15 की टेबल इतने टाइम्स बोलनी है कि 90 से ज़्यादा ना हो। 15 6 ज़ा 90 है ना, ये कट गया, ये देखिए। तो हमारी वैल्यू कितनी आई है 156, ठीक है। इसको क्रॉस करने पर कितना आया 156। ये किसकी वैल्यू आई है ईच इंटीरियर एंगल की। अब हमें चाहिए क्या है ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना निकल आएगा 180 डिग्री माइनस का 156 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे 180 में से 156 को माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 5 गया 2, तो आंसर कितना आ गया हमारा 24 डिग्री, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला दोनों में ही लगेगा, ओके। अभी सुनिए, अभी हमने क्या किया है, इनको एक लॉन्ग मेथड से समझा है, अब हम इसको एक शॉर्ट मेथड से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ही है, साइड्स इसमें 9 साइड और 15 साइड इन दोनों को ही लिया है। तो पहले हम 9 साइड वाले को देखते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम रख सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या है, एन मीन्स क्या हो जाएगा साइड्स, है ना। साइड्स एड तो कितनी दी हुई है हमें 9 साइड्स, है ना। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो कितनी है 360 डिग्री अपॉन एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 9, तो 9 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 9 0 ज़ा 0, कितना आ गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। अब हम सेम 15 साइड्स वाले को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वही फार्मूला लगेगा कि यही वाला ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू क्या है 360 डिग्री अपॉन एन। तो 360 डिग्री अपॉन एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, ठीक है। तो अब देखो 15 तो डायरेक्ट मान लीजिए आपसे नहीं बने, तो आप क्या करिए 360 ये 15 15 2 ज़ा 30, ओके। तो ये मैंने क्या किया है 6 ये क्रॉस, ये 0 आ गया। 15 4 ज़ा 60, है ना। तो कितना आ गया है 24 डिग्री। तो ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और जो मैंने पहले मेथड बताई है उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। आंसर करेक्ट आएगा। देख लीजिए पहले वाले का 40 डिग्री ही आ रहा था और सेकंड वाले का 24 डिग्री ही आ रहा था। थैंक यू।